मेरा साथ रहे कि आज के एपिसोड पुजारी के साथ तो शुरू होता है, जो कहते हैं कि यह दिवाली का पूजा का समय है। मिथिला सक्षम और चिराग को बुलाती है। सक्षम मिथिला से कहता है कि जब उसका गोपी के साथ कोई संबंध नहीं होने वाला है तो इस पूजा को करने का क्या ज़रूरत है। पुजारी का कहना है कि पूजा साथी के बिना नहीं होगी। बात सक्षम को बताती है कि पुजारी सही है, इसलिए उसे गोपिका के साथ ही पूजा करनी होगी। सक्षम ने यह कहते हुए मना कर दिया कि गोपिका के कारण घर की खुशियाँ बर्बाद हो जाती है और उसने मेरी माँ को भी बहुत परेशान किया। अगर वे अभी भी सोचते हैं कि उन्हें गोपिका के साथ पूजा करनी है तो वह इस घर को छोड़कर चला जाएगा और पूजा खत्म होने के बाद घर से निकल जाएगा। मिथिला बा और परिवार के सदस्यों से कहती है कि आज तक लक्ष्मी पूजा परिवार के सभी सदस्य के साथ हुई है और यहाँ सक्षम इस पूजा में भाग नहीं लेना चाहता है। वही इस घर का दिया है और जो इस परिवार में चमक लाता है। अगर सक्षम इस पूजा में हिस्सा नहीं लेगा तो पूजा नहीं होगी। गोपिका उदास हो जाती है। मिथिला गोपी को देखती है और अपने कमरे में चली जाती है। तेजल रमीला से कहती है कि उसने सारा घर साफ कर दिया। रमीला तेजल से कहती है कि उसने उसके दोस्तों का भी ख्याल रखा है, वरना मेहमानों के सामने सही व्यवहार करने के लिए उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता। वह फिर बताती है कि अगर वह नहीं सुनाती है तो वह जानती है कि उसे क्या करना है जिससे वह उसकी बातें सुन सके। रमीला फिर अपने कमरे में जाती है और कमरे की हालत देखकर चौंक जाती है। वह तेजल का नाम चिल्लाती है और देखती है कि उसका तेजल वहाँ कुछ नहीं कर रही है। तेजल रमीला को कहती है कि उसने सारे कमरे ऐसे ही साफ़ किए हैं। उसने इस घर के सभी कमरों को अपने कमरे की तरह साफ़ किया है और उसके साथ खिलवाड़ न करने के लिए कहा और फिर वहाँ से चली जाती है। रमीला को गुस्सा आता है। गोपिका बा से कहती है कि वह नहीं चाहती कि कोई परेशान हो क्योंकि पूजा नहीं होगी। वह इस घर को छोड़ने से पहले एक बहू के रूप में सभी को खुश देखना चाहती है, इसलिए वह इस पूजा में भाग नहीं लेगी। और बा को सक्षम को मनाने के लिए कहती है कि पूछती है कि बा और सक्षम जी कहाँ पे मिलेंगे। बा कहती है कि एक जगह है जहाँ पर वो हमेशा जाता है। गोपिका वहीं पे पहुँच जाती है, लेकिन गोपिका वहाँ पे राधिका के रूप में पहुँचती है। सक्षम एक पार्क के पास अंधेरे में बेंच पर बैठा तो गोपिका राधिका वेश बनाकर वहां पहुंच जाती है। सक्षम ने उसे भांप लिया और पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है। वह गोपिका अपना चेहरा छुपा लेते सक्षम मुड़ता है और राधिका से कहती है कि वह उसका चेहरा तब तक नहीं देखा जब तक वह नहीं चाहेगी। गोपिका जाकर उस बेंच पर बैठ जाती है जिसका मुख दूसरी ओर है। सक्षम का कहना है कि वह भाग्यशाली है कि वह दिन में 2 बार उसे मिला। वह यह भी बताता है कि वह नहीं जानता कि उसके जैसे कलाकार को कैसे प्रभावित किया जाए। राधिका सक्षम से पूछती है कि क्या हुआ, वह सब से छुपा रहा है। सक्षम राधिका से पूछता है कि वह यह कैसे जानती है कि जिस पर राधिका कहती है कि लोग अपना दर्द छिपाने के लिए सभी से छिपने के लिए अंधेरे में बैठेंगे। सक्षम बताता है कि वह चाहता है कि हर कोई उसके जैसा हो। राधिका सक्षम को अपने परिवार से बात करने के लिए कहती है और उसे लगता है कि वह अंधेरे से घिरा हुआ है तो दिया उसके जीवन को रोशन कर देगा, इसलिए उसे इस पूजा में भाग लेने की ज़रूरत है। सक्षम बताता है कि उसका एक परिवार होना चाहिए जो उससे इस तरह बात करे, लेकिन सभी के पास उसके जैसा परिवार नहीं होगा। गोपिका मोदी के साथ अपने सुखद पलों को याद करती है। फिर वह सक्षम से कहती है कि कुछ लोगों का परिवार हो सकता है लेकिन वास्तव में नहीं। सक्षम भ्रमित हो जाता है और उससे पूछता है कि वह क्या कह रही है। राधिका उसे उन लोगों के बारे में सोचने को कहती हैं जिनके परिवार नहीं है और उनके घरों में होने वाली पूजा का हिस्सा बनने के लिए उनको कितना मायने रखता है। सक्षम ने फिर पूजा में शामिल होने से मना कर दिया। राधिका सक्षम से कहती है कि उसने आज ही उससे जो कुछ भी मांगा है उसे पूरा करने का वादा किया है, इसलिए अब वह चाहती है कि उसके घर में होने वाली पूजा में वह भाग ले। सक्षम परेशान और निराश हो जाता है और नीचे देखता है। राधिका के रूप में गोपिका जहाँ बैठी थी वहाँ से उठती है और सक्षम को देखती है कि फिर वहाँ से चली जाती है। सक्षम आगे देखता है। मिथिला अपने कमरे में तनावग्रस्त लगती है। वह आकर बिस्तर पर बैठ जाती है। आशी और चिराग उसके कमरे में आते। मिथिला पूछते है कि क्या यहाँ अभी तक सक्षम है। वे दोनों कहते हैं नहीं। अब आशी मिथिला से पूछते है कि क्या सक्षम इस पूजा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है तो चिराग इस घर का बेटा है, वे पूजा कर सकते। चिराग ने आशी से पूछा कि वे क्या कह रही है। वे इस बारे में बात करने के लिए नहीं आए। आशी चिराग से कहती है कि वह कुछ ना कहे क्योंकि वह मिथिला से बात कर रही है। मिथिला आशी से कहती है कि वह समझती है कि वह क्या कहना चाहती है, लेकिन उसे यह जानने की जरूरत है कि सक्षम और चिराग दोनों ही इस घर के बेटे हैं। उन दोनों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है, लेकिन जब रिवाज की बात आती है तो बड़ा बेटा ही घर के रिवाज करता है। तो उसे यह डांटते हुए मना कर देती है कि सक्षम इस घर का बड़ा बेटा है तो वही इस घर के रिवाज सारे निभाएगा।
आशी मन ही मन सोचती है कि चिराग उसके लिए वह चिराग के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, लेकिन यह कुछ बोल ही नहीं रहा है, वह कुछ अपने समझता ही नहीं है, वह सक्षम की छाया बन के रह गया है। मीनल वहाँ आती है और सभी को पूजा में आने के लिए कहती है कि अभी 5 मिनट बाकी है। मिथिला पूछती है कि सभी के साथ क्या हुआ, लेकिन मीनल ने उन्हें पूजा में आने के लिए आग्रह किया और आशी और चिराग के साथ चले जाती है। गोपिका सोचती है कि सक्षम पूजा में हिस्सा लेगा या नहीं। मिथिला लिविंग रूम में आती है। उसी समय सक्षम भगवान से प्रार्थना करते हुए अपना स्थान से खड़ा हो जाता है और मिथिला और गोपिका खुश हो जाती है। सक्षम मिथिला से कहता है कि वह आरती करेगा और कहता है कि वह डिज़ाइन है जो इस परिवार में इतना खुशियाँ लाया है, उसे मैं भगवान के चरणों में रखना चाहता हूँ। पुजारी सक्षम को आरती की थाली देते हैं और कहते हैं कि पूजा अभी भी अधूरी है, ये सिर्फ जोड़े में ही होगी। सक्षम क्रोधित हो जाता है, सब परेशान हो जाते हैं। हवा कठोर रूप से हवा बहुत तेज चलने लग जाती है जो दिया की रोशनी को बंद करने के लिए कोशिश करती है। सक्षम ने अपने एम्प्लॉय को, अपने नौकर को कहते हैं कि खिड़की बंद कर दो, हवा बहुत तेज़ है। और दिया की रक्षा करने के लिए वे अपने हाथ दिए के आसपास रखता है। गोपी सक्षम की ओर दौड़ती है और दिया को बुझाने से रोकती है। सक्षम को गोपी पर गुस्सा आता है। सक्षम की प्रतिक्रिया देखकर मीनल और मिथिला गोपिका पर मुस्कुराती है। गोपिका सक्षम की ओर देखती है और फिर मुड़कर वहां से चली जाती है। यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि परिवार के सदस्य राधिका द्वारा बनाए गए डिज़ाइन की खोज कर रहे होते हैं। गोपिका इसे सक्षम को देती है। सक्षम खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि वह कैसे जानती है कि यह वही डिज़ाइन है जिसे वे खोज रहे हैं। गोपिका बताती है कि उन्होंने इस डिज़ाइन को बनाया है। सक्षम भ्रमित हो जाता है और उसे देखता है कि गोपिका बताती है कि वह राधिका है और चिंतित रूप से सक्षम की ओर देखती है और सभी उसे देखने लग जाते हैं। सभी चौंक जाते हैं कि जब गोपिका ये बताती है कि वही राधिका है। देखते हैं आगे आने वाली एपिसोड में क्या होता है, सक्षम इस पे क्या रिएक्ट करता है और मिथिला इस पे कैसे रिएक्ट करेगी और गोपिका वहाँ पे रहेगी या नहीं रहेगी या वह अपने मायके चली जाएगी। देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आगे आने वाले एपिसोड में क्या होगा। एंजॉय योर वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।